कल के क्लास में हमने आपको सिखाया था कि अपवर्त क्या होते हैं। अपवर्त जिसके नाम हमने आपको बताए थे, चाहे अपवर्त कहिएगा। अपवर्त थोड़ा कठिन सा लग रहा है? गुणज और मल्टीपल्स। तो अब आप इससे उतना अच्छा सा अर्थ नहीं समझ पा रहे, लेकिन यहाँ से समझ रहे थे। गुणज और मल्टीपल आप जानते हैं गुणा करना, और गुणज में भी गुणा करना था। तो पहले इसके नाम की थोड़ी व्यापकता पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं अपवर्तक की तरफ, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में आपको कल ये क्लास समझाया था। ये नाम का क्या मतलब? गुणज कल हमने बताया था आपको। गुणज, पंकज, नीरज, है जलज, ये नाम बताया था। अंडज, द्विज, सबके लास्ट में जा आ रहा था। हमने ये बताया था आखिर जा का मतलब क्या होता है। जैसे ये गुणज, तो यहाँ जो गुणज, ये जा का मतलब है वो ये जन्मा हुआ, यानी गुण माने गुणा करने से। अगर किसी में गुणा करते हैं तो गुणा करने से जन्मा। जैसे अभी हमने 5 में गुणा किया 2 का, तो कोई नया अंक आएगा, नई संख्या आएगी। क्या आ रही है? 5 2 जा। तो देखो 5 और 2 के गुणा करने से एक नया नंबर निकला। तो इसीलिए ये गुणज बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? 10। 5 का दूसरा गुणज या 2 का 5वां गुणज। बातें दोनों हैं। 2 का 5वां गुणज वो भी 10 ही है, और 5 का दूसरा गुणज भी 10 ही है। तो देखो गुणा ज कल हमने बहुत नाम सिखाए थे आपसे, तो क्लियर हो गया था आखिर गुणज क्या होते हैं। हमने द्विज बताया, अंडज बताया, नीरज बताया। नीरज, नीर माने पानी, पानी में जन्मा यानी कमल। पंकज, पंक माने कीचड़ होता है, कीचड़ में होगा या कीचड़ में जन्मा, वो भी कमल होता है। ठीक। और जलज। ठीक। तो नाम से आप समझ गए होंगे गुणज क्या होते हैं। गुणज से मतलब होता है 2 संख्याओं के गुणा करने से जो नई संख्या निकलती है वो उसका क्या कहलाता है? बस इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। ठीक। ये नाम थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, लेकिन सीखना वो भी पड़ेगा। अपवर्त्य, गुणज या मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स जो निकलते हैं या गुणज जो निकलते हैं, उसी संख्या का बारी बारी से क्रम से गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होते हैं? गुणज। जैसे अभी आपसे हम ये कहें कि 7 का 8वां गुणज बताओ। 7 का 8वां, तो 7 में 8 का क्या कर दें? 7 8 या 56। 7 8 तो ये 7 का 8वां गुणज निकला। क्लियर हुआ कि गुणज क्या होते हैं। ठीक। अब देखिएगा हम चलते हैं अपवर्तक की तरफ, लेकिन हेल्प किसकी लेंगे? गुणज की पहले। अभी हम एक टेबल लिखते हैं, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि गुणज क्या है और फैक्टर क्या है। देखिएगा, मान लीजिएगा हमने टेबल लिखी है 4 की लिख ले रहे हैं हम। 4 36 40 और भी चलती चली जाती, 4 जोड़ते चले जाओ, नए नंबर मिलते जाएंगे। अब देखिएगा ये आगे के कोई भी अंक आप उठाएंगे सब 4 के पहाड़े में आ रहे हैं। कोई भी अंक आप उठाएं, हमने उठाया 24 4 के पहाड़े में आया। हमने उठाया 20 4 के पहाड़े में आया। कोई भी आप इसमें से अंक लेंगे सब 4 के पहाड़े में आ रहे होंगे। तो ये सब क्या है? हमारे गुणज। यहाँ से आगे जितने भी होंगे सब क्या होंगे? लेकिन वे संख्याएं भी तो कहीं हैं कि जिनके पहाड़े में ये 4 आएगा। वे संख्याएं कहाँ गई हैं जिनके पहाड़े में 4 आएगा? 2 और 1 और 4। देखिएगा 1 2 और भाई 1 तो सभी के, 1 के पहाड़े में तो सब संख्याएं आती हैं, तो 1 तो हमेशा कॉमन रहेगा। जब भी आपसे किसी के ये गुणनखंड, ये अपवर्तक, फैक्टर, या इसका एक नाम और है गुणनखंड। वहाँ जा लगा था, यहाँ खंड लग गया। ठीक है। अब जब हमने ये 4 का पहाड़ा लिखा तो उससे पहले की संख्याएं कुछ ऐसी हैं जिनके पहाड़े में 4 आ रहे। तो 4 जो केवल 1 के पहाड़े में आ रहा, 2 के पहाड़े में आ रहा, 4 के ही पहाड़े में आ रहा, 4 एकन 4। तो बेटा ये कहलाते हमारे गुणनखंड। समझे? और देखिए अभी आप समझ जाएंगे, अंतर भी समझ जाएंगे दोनों में, गुणनखंड में और गुणज में अंतर क्या है। नाम हम कुछ भी कह देंगे, अपवर्तक कह दें,
फैक्टर कह दें या गुणनखंड कह दें, नामों की व्यापकता के साथ सीखेंगे। नाम भी इसके 3 हैं हमारे पास, अंग्रेजी में फैक्टर, गुणनखंड या अपवर्तक। सबसे ज़्यादा जो नाम आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे वो पढ़ेंगे या तो फैक्टर पढ़ने को मिलेंगे या गुणनखंड। अपवर्तक भी मिलेगा लेकिन गिनती में कम बार, ज़्यादा बार आपको ये 2 नाम पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन पता तो हमको तीनों होने चाहिए। ठीक, एक एग्जाम्पल देखिए, ये हम 12 की टेबल लिख रहे हैं। लास्ट में 120 होंगे, 12 था 120, यहाँ डॉट 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 का मतलब है बीच की संख्या हमने गायब कर दी। अब आप देखिएगा ये सब जो 12 से लेकर के 12 के आगे तक के हैं, ये सब क्या है? ये गुणज हैं। क्या है ये सब गुणज है जो हमने आपको कल सिखा दिया, यानी मल्टीपल्स। ये हम अच्छे से सीख चुके हैं, टेस्ट भी दे चुके हैं और एक एक बच्चा हमें बता चुका है। ठीक, अब देखिएगा, अब ये तो 12 के गुणज हैं, यानी ये वे सभी संख्याएं हैं जो 12 के पहाड़े में आती हैं। ठीक, 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा। इस प्रकार से हमें गुणज मिलते, हमने अच्छे से सीख लिया। लेकिन बात ये आती है, अब ये भी तो बताओ कि कुछ संख्याएं ऐसी भी तो हैं जिनके पहाड़े में 12 आते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिनके पहाड़े में 12 आते हैं वे ही हमारे क्या कहलाएंगे? हम केवल अभी आपको ये बता रहे हैं कि गुणनखंड होता क्या। हम आपसे ये नहीं कह रहे ये संख्या लिखिए इसके गुणनखंड करो, नहीं, हम आपको बिल्कुल सरल सा बता रहे हैं आखिर गुणज क्या होता है। आपने कल सीखा, आज भी रिवाइज कराया। अब हम आपको ये सिखा रहे हैं कि गुणनखंड होते क्या हैं। सबसे बड़ी बात, बस गुणनखंड निकालना तो दूसरी बात है, निकालना तो सीख ही जाएंगे, पहले नाम तो सीखना उसका, वो चीज़ तो सीख लें होती क्या है। चलिए, अब हम जानना चाहते हैं वे सभी संख्याएं जिनके पहाड़े में 12 आते हैं। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड होता है वो 1। तो 1 आप पहले लिखेंगे। 12 के गुणनखंड होंगे 1, दूसरा होगा 2 के पहाड़े में 12 आते, 2 छिंका 3 के पहाड़े में 12 आते, 3 चकू 4 के पहाड़े में 12 आते, 4 तियाँ, और फिर क्या 5 के पहाड़े में 12 आते हैं? 5 के पहाड़े में 12 आते हैं? नहीं, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 12 आए नहीं, तो 5 उसका गुणनखंड नहीं है। 6 के पहाड़े में आते हैं? 6 आ गया। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि जब आधा मिल जाए हमें, कुछ ज़्यादा संख्याएं जो सम संख्याएं होंगी उनका तो आधा आएगा, लेकिन 13 आ जाए उसका आधा मिलेगा क्या? तो आधा तो पॉइंट में चला जाएगा, वो चीज़ हमें नहीं सीखनी है यहाँ। अब आप 6 आ गया, जैसे 12 का आधा होता 6, तो अब आप इससे आगे ये चेक नहीं करें क्या 7 गुणनखंड होगा कि 8 होगा कि 9 होगा कि 10 होगा कि 11 होगा, नहीं। आधा अगर नंबर हमें मिल गया तो तुरंत कहाँ पहुँच जाएं? अब उसी नंबर पर, 12 पर। और आप नहीं पहुँचते, एक एक करके चेक करते रहो। 7 का पहाड़ा पढ़ो 12 आए, 8 का पहाड़ा पढ़ो 12 आए, 8 दूनी 12 का तो नंबर ही नहीं आ रहा है, तो हम क्यों पहाड़ा पढ़ें? 7 दूनी 12 तो पीछे ही छूट गया, तो हमें आगे पहाड़े पढ़ के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ये संख्याएं जो हमने लिखी हैं, ये संख्याएं जो हमने लिखी हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब 12 की गुणनखंड हैं। फैक्टर गुणनखंड भी 2 प्रकार के होंगे, एक लिखा हुआ है हमारा गुणनखंड और एक लिखा है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। ये 9 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हमें लेने हैं। पाठ 9 है अपवर्त और अपवर्तक। जो गणित है ये कक्षा 4 का है, 4 5 दोनों ही सीख रहे हैं इसको। ठीक है, इसमें हमें 9 टॉपिक कवर करने हैं और बहुत ही डिटेल में कवर करने हैं। सीखते हुए दोबारा कभी हमें सीखने की ज़रूरत इसको ना पड़े, केवल पढ़ेंगे और आ जाएगा। तो आज अच्छे से सीखेंगे, एक ही टॉपिक आज सीखेंगे, केवल अपवर्तक, एक दिन में एक टॉपिक। ठीक, क्योंकि ये पूरा चैप्टर 1 महीने का है। वैसे आपका जो इसकी कार्य योजना है पढ़ाने की इस चैप्टर की, वो पूरा 1 महीना था, वो भी सितंबर का। तो हम पीछे चल रहे हैं, पिछले महीने में चैप्टर कवर हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, तो हम उसको इस महीने में कवर कर लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा के। ठीक है, तो समझ गए दोनों ही चीज़। अब देखो यहाँ 12, यहाँ सेंटर में 12 बैठा हुआ है, तो 12 के पहाड़े में आगे आने वाली संख्याएं गुणज, और 12 किनके पहाड़े में आएगा वो? ठीक,
गुणनखंड दो प्रकार के होंगे, एक ये और एक अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड वो बाद में जब नंबर आएगा तब उसका हम बताएंगे। ये आप यहीं से बता सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, लेकिन अभी हम उसमें लेके आपको नहीं चलेंगे। क्लियर हुआ? और देखिएगा हम इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल बता दे रहे जिससे आप अभी सीख जाएंगे कि इनके क्या गुणनखंड होते हैं। ठीक है, चलिए टेबल लिख रहे हैं। 15 30 हो जाएगा 150 यानी 150, 15 ढाई 150। ठीक, तो ये जो संख्याएं हमारे सामने लिखी हैं ये गुणज लिखे हैं। क्या लिखे हैं? गुणज। किसके गुणज लिखे हैं? 15 के। देखो क्लियर हो गया आपका, ये 15 गुणज, अर्थात ये सभी संख्याएं कोई भी उठाएं 15 के पहाड़े मार रही है, तो ये 15 के गुणज हैं। लेकिन वे संख्याएं कहाँ हैं जिनके पहाड़े में 15 आता है? ठीक, एक लोग बताएंगे और वो भी यहाँ आके बताइए। चलिए यहाँ आ जाइए और बताइए, हम लिखते जाएंगे। वे संख्याएं बताओ जो 15 के पहाड़े में आती। नंबर एक शाबाश। 2 नंबर 2 पे नहीं, नंबर 2 पे दूसरा कौन आएगा? 3। ठीक, अगला 5। 4 नहीं आएगा? क्यों 4 क्यों नहीं आ रहा? 4 क्यों नहीं आ रहा बताएं आप? 15 का गुणनखंड 4 क्यों नहीं है? ये अभी बता तो रही थी, क्योंकि 4 के पहाड़े में 15 आते हैं क्या? तो कैसे हो जाएगा फिर? ठीक, 5वां हो गया। अगला क्यों? लास्ट जब सब हमारे ये 15 के बाद 15 ही हो जाए, लास्ट भी तो होगा, वो संख्या स्वयं भी होगी। सबसे पहले याद रखें सबसे छोटा 1 होगा और सबसे लास्ट में वो नंबर ही होगा जिसके गुणनखंड हम प्राप्त करने जा रहे हैं। तो लास्ट 15 हो गया। अब देखो ये वे सभी संख्याएं हैं जिनके पहाड़े में कौन आ रहा है? 15 आ रहा है। इसने सही बताया? ठीक, इसके लिए एक बार आप तालियां। ठीक, समझ पाए मेरी बात को? गुणनखंड कौन होते हैं? ये छोटी छोटी संख्याएं हैं जो आपको केवल, ये कुछ छोटी छोटी संख्याएं हैं जो आपको केवल ये कॉन्सेप्ट बताना चाहती हैं कि गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड आपको बड़ी बड़ी संख्याओं के निकलवाए भी जाएंगे, तो वो गुणनखंड निकाले कैसे जाएंगे वो बताना अभी इसमें बाकी है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। अगर आपको गुणनखंड निकालने तक आ जाए तब मानना कि हमें गुणनखंड आ गए। ठीक है, तो समझ पाए मेरी बात को कि जो 1, 3, 5 और 15 हैं ये 15 के गुणनखंड हैं, और जो 15 से शुरू होते हुए आगे चलेंगे वे सब क्या है? गुणज। गुणज ये सभी संख्याएं 15 के पहाड़े में आती हैं और इन संख्याओं के पहाड़े में 15 आते हैं। देखो मेरी बात समझ लेना, फ़र्क, हम फ़र्क बताना चाहते हैं। गुणज और गुणनखंड में फ़र्क क्या है? गुणज का मतलब होता है उस नंबर का पहाड़ा, अपनी भाषा में आ जाइए निहायत। गुणनखंड का गुणज का मतलब होता है उस संख्या का पहाड़ा, और गुणनखंड का मतलब है कि वो संख्या किसके किसके पहाड़े में कितना अंतर है। बस अभी आपसे ये पूछे भैया चलो 3 के गुणज बताओ, वो 9 के गुणज बताओ, तो आप क्या करेंगे? 9 का, फिर ये कहेंगे 9 के गुणनखंड बताओ, तब 1, 3 और 9। बस 1, 3 और 9। क्या 9 से कोई बड़ी संख्या होगी जिसके पहाड़े में 9 आए? नहीं हो सकता। ठीक, ये जो हमारा 15 लिखा हुआ है ये अपने से बड़ी संख्या के पहाड़े में कभी नहीं आएगा। अभी हम 20 का पहाड़ा बेटा पढ़ना चाहते, क्या 20 के पहाड़े में कभी 15 आएंगे? तो फिर गुणनखंड हमेशा उस संख्या से छोटे होंगे। गुणनखंड हमेशा उस संख्या से छोटे होंगे। आगे आपसे पूछा क्या जाएगा? एक नंबर आपको दिया जाएगा, कहेंगे इसके गुणनखंड बताओ 1, फिर कहेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ 2। तीसरा ये पूछा जाएगा कि संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, जैसे 15 के कितने हैं? 4। तो आपके सामने एक बड़ी सी संख्या लिख दी जाएगी। जब किसी कंपटीशन में आप बैठेंगे, किसी कंपटीशन में, किसी प्रतियोगी परीक्षा में जब आप आगे चल के बैठेंगे तो वहाँ पर आपसे 3 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। कोई नंबर वो लिख देंगे, मान लीजिए ये हमने नंबर लिख दिया, इतना बड़ा नंबर लिखा, इसके आपके 3 सवाल बनते हैं कि आप इसके गुणनखंड करें, कि आप इसके गुणनखंड, एक ही हो गया। गुणनखंडों की संख्या बताओ, गुणनखंडों की संख्या, एक ये हो जाएगा। ठीक, 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल हमसे ये पूछा जा सकता है कि गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बताओ।
अभाज्य गुणनखंड। 3 सवाल पूछे जा सकते थे, क्या हमें तीनों सवाल आने नहीं चाहिए अच्छे से? अब अभी इसी सवाल को अभी पढ़ाने लगे तो क्या कर पाएंगे? हम में से कोई कर पाएगा? हम तो केवल अभी ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि गुणनखंड होते क्या हैं। तो ये इतनी बड़ी संख्या है, गुणनखंड का मतलब है वे सभी संख्याएं जिनके पहाड़े में ये संख्या आए, वही तो गुणनखंड होंगे। तो हम तो छोटे छोटे सवालों लेके चल रहे हैं जिससे आपको केवल ये कॉन्सेप्ट हो जाए गुणनखंड होते क्या हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, हम टेबल लिख रहे हैं 16 की, ठीक है, 16 की। ये लिखिए कि गलत है? सही है? कहीं गलत हो तो आप देख लेना। ये हमारा लिखे हैं 16 के गुणज लिखे हैं, 16 का पहाड़ा लिखा है ये। तो ये सब क्या कहे जाएंगे हमारे? 16 के गुणज, 16 के गुणज, गुणज या मल्टीपल, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी दोनों गणित तो हालांकि अंग्रेजी में ही है, लेकिन आप उतना नहीं कवर कर पा रहे तो हम हिंदी में पढ़ा रहे, लेकिन कम से कम नाम तो आपको अंग्रेजी में याद करने, सब लिखे हैं बाकायदा आपके सामने, हमें इतने टॉपिक कवर करने। ये 16 के गुणज हो गए। अब 16 के गुणनखंड क्या होंगे? यानी वे सब संख्याएं जिनके पहाड़े में 16 आते हों। इस चीज़ को कौन बताएगा? वो यहाँ आके हमें बताए, जो भी बताए सो आ जाए। 16 के गुणनखंड आ जाओ बेटा, कौन बताएगा? लड़कों में से आइए, शाबाश। पहले आप अपना कैमरे तरफ मुँह करो और अपना नाम बताओ। रो के क्यों बता रहे हो? हाँ, देवांशु। किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हैं? 4। वेरी गुड, ठीक। चलिए बताइए 16 के गुणनखंड क्या है? 1 2 4 8 16। आधे पर अगर आ जाए तो फिर आप कोई अंग्रेजी ना पढ़ें। 16 के आधे कितने होते हैं? तो फिर आधे नंबर अगर आपको किसी का मिल रहा है तो सीधे फिर उसी नंबर पहुँचें, ठीक। जैसे मान लो 30 के लिख रहे थे, हमने 15 लिखा, तो 15 के बाद 16 17 18 चेक ना करें, सीधे कहाँ पहुँचे? 30 पे। तो देखो 8 के बाद सीधा कहाँ पहुँचा ये? ठीक, वेरी गुड, शाबाश। अब बात आती है कि मान लीजिए कोई नंबर हम बड़ा लिख दें। अभी तो ये दो दो अंक की संख्याएँ थी, ये संख्याएँ जो थी 2 अंक की थी 16। अब हम कोई संख्या थोड़ी बड़ी लिख दें तो उसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे? उसके गुणनखंड कैसे बताएं? अभी केवल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं, एक संख्या लिखते हैं और अब आप बताएं इसके गुणनखंड क्या होंगे। चलिए, हमने लिख दी बेटा 24, बताइए गुणनखंड। हाँ बताइए। 1, ठीक। 12, एकदम 12 पहुंच गए। अरे शुरू से चलिएगा ना, 12 भी तो चले जाने क्या जरूरत? क्या 2 नहीं है? जो सम संख्याएं होंगी 24 सम है या विषम? जो सम संख्याएं होंगी उनका गुणनखंड 2 भी होगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक। 6 हो गया, वेरी गुड। 8, ठीक है, बताने दो, आप सोच के बताइए। और 12, वेरी गुड। और 24, ठीक। ये आपकी समझ में आ गया। जैसे हम आधे पे आ जाएं, अब जरूरी नहीं हमेशा नंबर का आधा मिलेगा। 24 का आधा मिल गया, क्या 25 का आधा मिलेगा आपको? नहीं, तो वहाँ के लिए नहीं। जैसे आधा मिल गया हमें, 24 का आधा 12 जैसे ही मिला, तो आप इससे आगे मेहनत करना बंद कर दें, तुरंत कहाँ पहुँच जाएं? 24। समझ गए मेरी बात? तो इस प्रकार से आपके ये नंबर हैं। एक सवाल और लिखेंगे जो लड़कों में से बताएंगे, उसके बाद ये हमारा क्लोज हो जाएगा। कल भी आपका जो क्लास होगा वो इसी से संबंधित होगा, गुणनखंड फाइंड करना, निकालना। अभी तुम बता रहे हैं मौखिक, ठीक, वेरी गुड, बैठ जाओ। अगला आइएगा लड़का कोई। 32 के गुणनखंड बताने के लिए कौन आएगा? चलिए शिवम आ जाइए। हमें वे सब संख्याएं बतानी है भाई। पहाड़े तुम्हें याद है, तो क्या आप उन संख्याओं नहीं बता सकते जिनके पहाड़े में 32 आते हों? चलो बताओ।
1 ठीक, 2, हाँ 2 के पाड़े में क्यों नहीं आएगा? पाड़ा 20 पे ही ख़त्म थोड़ी हो जाता, पाड़ा तो कहाँ तक पढ़ रही है? 4 ठीक, वेरी गुड। और 6 के पाड़े में 32 आते हैं? देखो फिर ये बच्चे भी तो मेरी हंसी करेंगे तो क्या फ़ायदा। 7 चौको 28, 7 पंचे 35, कहाँ 32 आ गए? नहीं 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 नहीं, बताने दीजिएगा, कुंवर मत करिए। हैं 8 ठीक, शाबाश 8। शोल है ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। और लास्ट का 32, क्योंकि आधे पहुंच गए, फिर हमारा लास्ट वही आ जाएगा जिसके हम पता कर रहे हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अब इसका अभ्यास कराएंगे तब ज़्यादा समझ आपको आ पाएगा। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ आपने सीखे होंगे। दैट्स ऑल।